हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स में सेकेंड चैप्टर देखेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो देखिए इसमें पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किसको कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स ऐसे इक्वेशंस जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स में कई तरह के होते हैं, जैसे एक सिंगल टर्म वाले होते हैं तो उन्हें हम मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जैसे हमने लिखा 2x², तो ये क्या है, एक ही सिंगल टर्म है। टर्म जब प्लस या माइनस लगा रहता है तब उसे हम टर्म में गिनते हैं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो उसे हम टोटल एक ही टर्म गिनते हैं। तो जैसे ये एक टर्म 3, ये एक टर्म 2, ये एक टर्म 2x। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, मोनोमियल्स। ये हमारा मोनोमियल्स होता है। ठीक है, मोनोमियल्स। उसके बाद जब कभी भी ये दो टर्म हो जाए तो उसे हम बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स। ठीक है, जब जैसे 2x² प्लस 5, तो इसमें देखिए ये प्लस हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, टोटल दो टर्म हो गए, इसलिए बाइनोमियल्स। जैसे 3x प्लस 2, 9x³ प्लस 5x²। तो इसमें देखिए, इसमें सब में दो दो टर्म है, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सब में दो दो टर्म है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन टर्म है, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6, 9x³ प्लस 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो इसमें जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स के काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसी काइंड्स में हम पॉलिनोमियल ये होता है आपका, और इसमें और चीज देखी जाती है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में ये पावर जो वेरिएबल्स के पावर होता है ना, वेरिएबल्स में पावर जो होता है ये नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, और ना ही वेरिएबल्स रूट में होते हैं। तो कभी कभी जैसे क्लास 9 में था कि बताता था मैं कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो इसको बताना रहता था, तो हम लोग इसको देखकर बताते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने x² है, कभी कभी ये y² भी हो जाएगा, तो इसे कहेंगे ये वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो दो वेरिएबल है, इसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तीन वेरिएबल रहेगा तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये चीज होता है। इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ x है ना, x पे पावर 2, तो इसकी जो वैल्यू है और जिसकी जितनी डिग्री होती है, 9th में आपने पढ़ा होगा, जिसकी डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो x का आंसर आएगा, x और y जो वेरिएबल्स है ना, जैसे x 2 आया हमारा, इसको हमने सॉल्व किया, या इसी को हमने सॉल्व किया, x 2 आया, y 3। सपोज दैट इतना अगर आया है, तो x और y की जो ये वैल्यू होती है, इन वैल्यूज को ही जीरोस कहा जाता है, इन वैल्यू को जीरोस कहा जाता है। ओके, तो हम इसी में एक्सरसाइज फर्स्ट आगे बढ़ते हैं 2.1 का। तो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट है क्वेश्चन कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन द फॉलोइंग फिगर। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। ठीक है, तो इसे बुक में जरा सा क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के जो है इसको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज है आपका, ये एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट का फर्स्ट है आपका। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पे इधर x की वैल्यू है x', y डैश, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यो। तो कह रहा है कि इसमें देखिए
y is equal to p of x। तो कह रहा है कि x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x, यानी इक्वेशन दिया है y की एक्सिस पर x ये है वैल्यू, ठीक है। तो कह रहा है x के कितने जीरोस होंगे, तो x के जितने जीरोस, x का जीरो पूछा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर जितनी वैल्यू जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे जब कट इंटरसेक्ट करेगा तो x p of x के जीरो होंगे, y पर इंटरसेक्ट करेगा तो y के जीरो होंगे। तो यहाँ x का पूछा है p of x के कितने जीरोस हैं, तो देखिए ये क्या ये लाइन x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, नहीं करता। ये y एक्सिस, देखिए ये y है ना, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कोई जीरोस नहीं है। तो हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस क्वेश्चन, नो जीरोस, ठीक है, इसके कोई जीरो नहीं है, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x डैश y y डैश। तो देखिए ये यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन में ग्राफ जो है ये स्लोप देख रहे हैं, तो ये स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप क्या कर रहा है कि इसको एक पॉइंट, देखिए ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस पर केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो, कितने जीरो होंगे, 1 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से थर्ड है, ये है, तो यहां देखिए ये x डैश और x y डैश, तो देखिए x एक्सिस ये है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, ये 1 2 और ये 3 पॉइंट पे, तो इसलिए इसके टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के इसके और भी क्वेश्चंस हैं, तो इसको देखिएगा और लगाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होता है, ठीक। इसी तरह के और क्वेश्चन, तो देखिएगा ग्राफ x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरो होंगे, ठीक है। अगर वो y एक्सिस पे, जैसे ये y एक्सिस पे देखिए यहाँ है, लेकिन इसको नहीं काउंट करेंगे, x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा हम केवल उतना ही काउंट करेंगे, उससे ज्यादा काउंट नहीं करेंगे, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन के लिए कि ग्राफ है, अगर x के जीरोस पूछता है तो x का देखिए कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर y पर पूछता है कि y के कितने जीरोस हैं तो आप देखेंगे कि y एक्सिस पर कितना जो है कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, एक्सरसाइज 2.2 पे। तो 2.2 के लिए याद रखिएगा कि एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्या है, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना रहेगा कि जैसे जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। जीरोस और पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द रिलेशन, ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, तो जैसे पॉलिनोमियल हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये किस रूप में होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स जो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है। यानी जैसे हम यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, तो देखिए पहला ax² वाला टर्म के बगल में जो मल्टीपल होता है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, तो x² के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b, और बिना ए वेरिएबल्स वाला जो टर्म होता है कांस्टेंट टर्म इसे c माना जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द
जीरोस ऑफ p ऑफ x या x ना, ठीक है। अल्फा और बीटा x में क्या है, जीरोस है, या जीरोस ऑफ p ऑफ x। यानी कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो एक में आएगा, ठीक है, x प्लस अल्फा x माइनस अल्फा ना, या x प्लस अल्फा x प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं, इट मींस x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। ये अल्फा और बीटा इसके x की वैल्यू है। तो इस कंडीशन में देन रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient, zeros and ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ना। तो फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को, जीरो क्या है तो अल्फा और बीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, या सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट या इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है b अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो लिख सकते हैं माइनस b बाई a, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन शॉर्ट फॉर्म में उस तरह से लिख सकते हैं इसको। और दूसरा होता है सेकंड आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसके प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c बाई a, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है ये ना, तो ये हमारा c बाई a। तो ये दूसरा रिलेशन हो जाता है, समझ में आया। तो ये है, तो इसको हम फैक्टराइज, यानी इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में रहेगा, इसको हम फैक्टराइज करके, ठीक है, या किसी तरह x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू जो आएगा उसे हम अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे या सपोज करेंगे। और उसके बाद रिलेशन के लिए पहला होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसको अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाई a, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। और कभी-कभी इसमें पूछा जाता है, जैसे आपको ये दिया रहेगा, ये और सम और जीरो दिया रहेगा, तो एक फार्मूला होता है, इसका जो सेकंड फार्मूला है आपका फर्स्ट ये और b हम यहां डाल देते हैं सेकंड के लिए। कभी-कभी पूछ लेता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक, जैसे यहाँ आपको सम एंड प्रोडक्ट रिलेशन कभी-कभी दे देता है, या कभी-कभी आपको अलग-अलग अल्फा और बीटा कह देगा 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोस 3 and 4 जीरोस है
या 2 है -1 जीरोस है तो पॉलीनोमियल फाइंड करो। तो यहाँ जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हम रख देंगे और यहाँ से रख के सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपका एक्सरसाइज 2.2 ये आपका सॉल्व होगा। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कह रहा है कि हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके जो है क्या करना है, इनके जीरोस निकालने हैं और जीरोस निकालने के बाद हमें इसके रिलेशंस को वेरीफाई करके दिखाना है, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। जैसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। अब हम इसे निकालेंगे, ठीक है। इसको क्या करना, पहले जीरोस निकालना है ना। तो इसको क्या करिए आप, देखिए इसको जैसे आपको सॉल्व करना आता हो फैक्टराइज करके करिए, ठीक है। सबसे सिंपल होता है फैक्टराइज। यहाँ देखिए ये 8 है, 9 में फैक्टराइज पढ़ा होगा आपने, उसके पहले भी क्लास में पढ़े होंगे। जैसे फैक्टराइज के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ये x के बगल में कोएफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 8 का 8 का फैक्टराइज करूं माइनस कर दें, कितना है 2 है। तो 4 2 जा 8 के फैक्टर्स को माइनस करने पे 2 है, तो 4 2 जा 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। तो लिख सकते हैं हम x², इसको ये माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 4x - 2x। तो देखिए 4x में से 2x माइनस किया 2x होगा, और बाहर माइनस था तो बाहर का माइनस बाहर ही है, इसको हम ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, यहाँ माइनस है। इसको माइनस करने में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ माइनस करके नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ फैक्टराइज कर रहे हैं। अब इस माइनस का इंटू कर लीजिए अंदर, माइनस का इसमें तो -4x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2x - 8। तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x यहाँ से -4 रिमेनिंग होगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x और -2 को जा 8 तो -4। अब देखिए x - 4 कॉमन है तो x - 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस ये x और ये प्लस 2 बचेगा। अब फॉर द जीरोस के लिए if x - 4 इक्वल टू when x - 4 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 दिखा देंगे, एक बार इसको, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, इसको हम क्या करते हैं अल्फा, इसको से अल्फा, इसको हम अल्फा कहते हैं। और दूसरा when x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 से बीटा, इसको हम बीटा मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो जीरोस आ गए x के, ठीक है। तो ये जीरोस आ गए ना। अब कह रहा है क्या, therefore x इक्वल टू क्या है हमारा 4 and -2, ठीक है, 4 and -2, तो ये है। अब टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है ना रिलेशन बिटवीन, तो फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारा
फर्स्ट रिलेशन था हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, देखिए जीरोस हमारे ये 4 और -2, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था -b/k। तो देखिए अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल टू -b कितना है, तो b देखिए x के बगल ये कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -2, साइन के साथ लिखेंगे -2, ये माइनस फॉर्मूले का और ये -2 कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन a कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया। तो देखिए 4 प्लस माइनस -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, तो ये 4 में से 2 गया 2 और यहाँ भी +2 ही आएगा, 1 नीचे लिखे या ना लिखे। तो देखिए LHS आप इक्वल टू RHS आया कि नहीं, तो देखिए ये वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा रिलेशन दिखा लेते हैं, तो दूसरा क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या c/k। तो अल्फा क्या है 4 इनटू बीटा क्या है -2, ठीक है, इक्वल टू c कितना है, तो c क्या है कांस्टेंट टर्म ना, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है देखिए 8 है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये जाएगा, ठीक है, और साइन के साथ लगाएंगे तो माइनस है, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -8, तो यहाँ भी वेरीफाइड, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि हमको जो दिया है इसके जीरोस कितने क्या होंगे और उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए हमने इसको फैक्टराइज करके यहाँ जीरोस निकाला 4 और -2, तो इसका जीरोस क्या हो गया 4 है -2 और वेरीफाइड भी हो गया रिलेशन, पहला यहाँ दूसरा, ये दूसरा था ये पहला, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह इसके और भी क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर विदाउट वेरिएबल्स वाला टर्म, इस तरह से करके रखेंगे, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह और भी है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी में एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, बाकी के जो रिमेनिंग है तो इसको आप अपने से करिएगा, ओके।